पासपोर्ट, पेरिस का टिकट, क्रेडिट कार्ड्स। मामी जी, आप पेरिस जा रही हैं ना? देखिए, मैंने आपके लिए मूली के पराठे पैक कर दिए हैं। मोनिशा बेटा, शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं पेरिस ट्रेन से नहीं, बाय फ्लाइट जा रही हूँ। पता है मम्मी जी, ये आप होटल में जाके खाना, नाश्ते के पैसे बचेंगे ना। थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम। राधा भाई, ये लो अगले 10 दिन का मेन्यू, पढ़ लेना। जो बनाना चाहो बनाना, बस साहब को मोनिशा के खाने से दूर रखना। ओके ओके। मुझे भी दिखाना मेन्यू। मोनिशा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं पेरिस से, बताओ ना। मम्मी जी, नहीं, सुना है पेरिस बहुत महंगा है। पता है, वहाँ ब्रेड ही 34 रुपए की मिलती है। मतलब अगर पाव भाजी मंगाओ तो एक्स्ट्रा पाव के 100-150 रुपए लग जाएंगे। मोनिशा, you are too much. पेरिस में जाकर के पाव भाजी। वैसे मम्मी जी, अगर आपको मेरे लिए कुछ लाना ही है ना, तो प्लेन में वो एरोस्टिस बटर और जैम की डिबिया देती है ना, वो मांग लीजिएगा एक्स्ट्रा। मोनिशा, मैं फर्स्ट क्लास से जा रही हूँ, प्लीज बेटा। फर्स्ट क्लास से? तो फिर 15-20 बटर और जैम मांग लीजिएगा, और साथ में आई मास्क, मोजे, केचप और टूथब्रश का सेट ये भी ले लीजिएगा, वरना मिट्टी में मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास के टिकट के पैसे। हाय सोनिया। क्या हुआ बेबी? ओह माय गॉड, क्या हुआ? बोलो तो सही तुम। दुष्यंत, सब ठीक तो है ना? नहीं मॉम, 31st के बाद लग्जरी कार्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है और मेरे भाई प्रद्युम्न का प्लाज्मा टीवी खराब हो गया। So sad. लेकिन सोनिया क्यों परेशान है? विजन, पिछली 3 रात से मुझे एक अजीब विजन आ रहा है। सेम विजन, हमारे घर से कोई बहुत दूर जा रहा है। हाँ, तो मैं कल जा रही हूँ ना बेबी पेरिस। जाने वाले का संबंध मौत के साथ है। मेरा पेरिस जाना फिक्स नहीं है अभी। पर डेथ फिक्स्ड है। बेटा, इस तरह के सपने तो देखो फिर से आ गया। सेम विजन, कल शाम 6 बजे से पहले घर से दूर, मौत के साथ संबंध। वो जा रहा है, वो जा रहा है। कौन? नॉनसेंस, सारी दकियानुसी बातें। और वैसे भी सोनिया की भविष्यवाणी आज तक कभी सच निकली है? देखो ना, और इसने पेरिस जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कितना मजा आता मुझे, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मैंने तुम्हारी वजह से पेरिस जाना कैंसिल किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लो, मुझे क्या होने वाला है भाई कि ये पर... क्या हुआ इंदु? कुछ ना कुछ गले में अटक गया होगा। डैड, पानी लीजिए। मूंगफली, मोनिशा ने मूंगफली डाली होगी पोहे में। नहीं मम्मी जी। ओह माय गॉड। अरे तो फिर क्या अटका इनके गले में? बर्फ का टुकड़ा होगा। बर्फ? हाँ, वो डीप फ्रीजर से पोहा निकाला था ना, तो हो सकता है कुछ टुकड़े पिघले नहीं होंगे। पानी पीजिए आप। हाँ सोनिया, इट्स डैड। वो जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। शट अप रोसेश। डैड, आप खांसी आप। माया में जा रहा हूँ। मामा, सोनिया तो कह रही है कि मरने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। अच्छा। मरने वाली का नाम एम से शुरू होता है। मोनिशा, आपका नाम भी तो एम से शुरू होता है, माया मम्मी जी। ओके, मरने वाले का ताल्लुक कांच के साथ होगा। माया, तुम्हारे हाथ मामा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। आपके बिना कैसे जीऊंगा मैं? अच्छा तो फिर इसे भी साथ ले जाना माया। रोसेश, मॉम, ये सब सुपरस्टिशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स सोनिया अगेन। उसे पूछो एम के बाद दूसरा अल्फाबेट क्या है, ओ या ए? ओ? ए? वो कह रही है कि मरने वाली के आसपास कुछ काले रंग का होगा। मैं भी आई। मैं भी। मामा,
साहिल, हाँ क्या लगता है तुझे, माया जाएगी या मोनिशा? मामा की ये काली साड़ी, काला पर्स, काले सैंडल, काजल की डिबिया सब हटा दो। मामा के आसपास कुछ भी काले रंग का नहीं होना चाहिए, ओके? और मैम साहब के काले बाल? मामा अब टकलू करवा लीजिए। नॉनसेंस। साहिल ठीक कहता है, ये सारी बातें अंधविश्वास है। और फिर मोनिशा की कुंडली में साफ लिखा है कि 29वां साल कन्या के लिए हानिकारक होगा। And she is 29. Read it. Hi सरिता। Oh yes, पेरिस की पैकिंग खूब जोरों शोर से हो रही है। मामा 29वां साल कन्या के लिए हानिकारक होगा अगर वो कंवारी होगी तो, वरना 29वां साल ससुर पक्ष के लिए हानिकारक है। Oh shucks। सरिता, I'm sorry मैं पेरिस नहीं आ सकूंगी। हाँ नहीं, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं, मैंने सिर्फ आधा पढ़ा था, अभी रोसेश ने पूरा पढ़ के सुनाया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ये क्या पागलपन है मोनिशा? साहिल, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो मैं आज का हर पल तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। और अगर मुझे बाथरूम जाना हुआ तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अच्छा तो ठीक है, मैं एक जुलाब की गोली खा लेता हूँ, फिर चलना हर 5-5 मिनट पे मेरे साथ। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सोचो, अगर सोनिया दीदी की भविष्यवाणी सच हुई और मैं चल बसी तो? अरे तुम क्यों चल बसोगी? क्या होगा तुम्हें यहाँ? कुछ भी हो सकता है, या ये छत गिर सकती है मेरे सर पर। सोचो ना, कितना रोमांटिक होगा, पति पत्नी एक साथ जिए और एक साथ मरे। हाँ, और 2-2 अर्थियां खरीदेंगे तो अर्थी वाला डिस्काउंट भी तो देगा ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी जाके डैडी जी को बता के आती हूँ। अरे सुनो यार! अरे उठने से पहले वार्निंग तो दो तुम। वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ, वहीं पे रुको। कमाल कर रही हो तुम, सोनिया की बातों का भरोसा करती हो। उसने पिछली बार भी कहा था कि रोसेश जो है हमारा, वो बहुत जल्द बदल जाएगा, कविता लिखना छोड़ देगा। तो सच ही तो कहा था उन्होंने, रोसेश भैया ने कविता लिखना छोड़ तो दिया था। छोड़ दिया था, लेकिन गीत लिखना शुरू कर दिया था। उसका क्या याद है? मामा तुम सबसे प्यारी, तुम बिन जैसे मैं रास्ते का अंधा भिखारी, भीख में दे दो ब्लेसिंग थोड़े थोड़ी ममता तुम्हारी, मामा ओ मामा आ। साहिल बाबा, साहिल बाबा, छोटी मैम साहब। हाँ, बोलिए क्या हुआ? नीचे हमारे घर के लिए एम्बुलेंस आकर खड़ी है। फिर एम्बुलेंस किसने मंगवाई? एक ही आदमी है जो आग लगने से पहले ढेर सारे कुएं खोद के रखता है, और वो भी तेल के। कौन? मेरा बहनोई दुष्यंत। 2 घंटे बाकी हैं बस। 6 बजने से पहले या तो एक्सीडेंट हो जाएगा घर में ही, या इंस्टेंट डेथ। इसलिए मैंने टॉप ऑफ द लाइन से एम्बुलेंस बुलवा ली है डैड। वाह, वो शोक सभा के लिए साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट नहीं करवाया दामाद जी? नहीं सॉरी, वो रह गया। लेकिन हाँ, मैंने मरने वाले की फोटो फ्रेम्स बनवा ली हैं। और डैड, इन फोटो फ्रेम्स की खूबी ये है कि ये दोनों वेदर प्रूफ हैं। 100 साल तक फोटो पर कोई असर नहीं होगा। I'll explain। मान लीजिए कि आप नहीं, बस वो वेदर प्रूफ है, ये तो मैं समझ गया। मैं ये कह रहा था दामाद जी कि वो एम्बुलेंस वगैरह वापस भिजवा दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। Why? Just because मरने वालों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है इसलिए? मामा को कुछ हो गया तो? Exactly। और ये एम्बुलेंस बहुत ही फ्लेक्सिबल है डैड। I'll explain। मान लीजिए कि पेशेंट की कमर टूटी है और उसे बिठा के ले जाना है, तो रोसेश बैठो। ओके नाउ डैड जस्ट सी, रोसेश एम्बुलेंस की सीट है और आप पेशेंट हैं। आप बैठिए यहाँ पे। विद प्लेजर। What with pleasure? बैठ जाइए। दुष्यंत assume कि पेशेंट बैठ गया, आगे बोलो। ओके, पेशेंट बैठा है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गया तो सी फट से एम्बुलेंस की सीट स्ट्रेचर बन जाती है, जस्ट एक बटन दबाने से। और स्ट्रेचर की खूबी ये है कि
इसमें इंपोर्टेड फोम लगा हुआ है ताकि डेड बॉडी कंफर्टेबल फील करे। यू सी व्हाट रबिश दुष्यंत, डेड बॉडी को कंफर्ट का पता कैसे चलेगा? माया की बॉडी होगी तो जरूर पता चलेगा। वो मामूली मैट्रेस को देख के ही कहेगी व्हाट अ मिडिल क्लास चीप स्ट्रेचर। डोंट से सच थिंग्स, मामा को कुछ नहीं होगा। रोसेश! साहिल, आज अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो हम एक ही थाली में खाएंगे। ठीक है। शीरा, चलो 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 चलो, अरे जल्दी चलो। अरे मेगा मॉल में जायंट सेल है, मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। चलो 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 चलो। साहिल, मरने वाले के आसपास कांच ही कांच होगा और मेगा मॉल तो पूरा का पूरा कांच का है। ठीक है, ठीक है, तो आओ आओ, फिर से आओ यहाँ। भले ही मेगा मॉल में 25,000 के ब्रांड न्यू म्यूजिक सिस्टम पे 3,000 का ओवन फ्री क्यों ना मिल रहा हो। सच? फिर तो हमें चलना चाहिए, नहीं? चलो चलो, तो ये मैं छोड़, तुम इसे जाओ रहने दो। प्लीज। तुम चलो साथ में। मैं? हाँ। ऐसे कैसे मॉल में हम जा सकते हैं? तो क्या हुआ? फाइन, तो ये निकाल के मैं अपने गले में बांध देता हूँ और तुम मुझे आज से टॉमी बुलाओ, ताकि टॉमी फेच, टॉमी नील। तुम भी कैसी बातें करते हो साहिल? मॉल में कुत्ता अलाउड नहीं है। अच्छा, मतलब मैं। साहिल भाई, साहिल भाई, क्या हुआ? साहिल भाई, क्या हुआ? आ जाओ। साहिल भाई, मामा का खून। मामी जी का खून हो गया? नहीं, मामा का खून बंद नहीं हो रहा है, उनका हाथ चाकू से कट गया है। आसपास कुछ कांच का था? हाँ, मामा एप्पल काट रही थी। एप्पल कांच का था? नहीं, एप्पल बोल कांच का था। थैंक्स अ लॉट मोनिशा, यू आर अ स्वीटहार्ट। चलो। इट्स ओके साहिल, तुम मम्मी जी को संभालो, मैं मेगा मॉल संभालती हूँ। अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं। माया 3.5 बूंद तो खून निकला है। चलो चलो माया, कम ऑन, पेरिस नहीं जाना? कम ऑन कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, टू हेल विद पेरिस। अरे वाह, ऐसे कैसे? तुम्हें आईफिल टावर पे नहीं जाना? वहां से नीचे देखोगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे छोटी छोटी चींटियां चल रही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये नजारा तो मैं मोनिशा के किचन में कभी भी देख सकती हूँ। वहां तो नीचे देखो तो सचमुच की छोटी छोटी चींटियां नजर आती हैं। सरिता, हाय सरिता, मैं पेरिस नहीं जा सकूंगी। अरे पासपोर्ट ऑफिसर से बात ही नहीं हो पाई अभी तक। साहिल बाबा, क्या हुआ राधा भाई, अब तुम क्यों चिल्ला रही हो? मोनिशा मैम साहब कब से जोर जोर से चिल्ला रही है। हाँ, वो 500 के सैंडल 150 में मिल गए होंगे मेगा मॉल में। नहीं, पिछले 10 मिनट से अपने लिफ्ट में फंस गई है वो। क्या? हाँ। मतलब मोनिशा जाने वाली है। क्या? शट अप दुष्यंत। सरिता, अभी अभी पासपोर्ट ऑफिसर का एसएमएस आया है, लगता है मैं शायद पेरिस जा सकूंगी। हाँ मोनिशा, तुम ठीक तो हो? मम्मी जी ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है साहिल। अरे साहिल, वो एलिवेटर सर्विस सेंटर में फोन लगाया तो पता चला कि उनका चीफ इंजीनियर बाहर गांव गया हुआ है। और जूनियर इंजीनियर को जॉन्डिस हो गया है। ओह गॉड, अब क्या होगा? उसका लिवर कमजोर हो जाएगा और वो प्रोटीन और अल्कोहल डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आई विल एक्सप्लेन। नहीं, तू लिवर माया को बना। जा जा। ओके मॉम, मान लीजिए कि आप लिवर हैं। इनफ दुष्यंत। साहिल, अंदर ट्यूबलाइट है, वो भी कांच की। मोनिशा, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे इन बातों पे विश्वास मत करो। और ट्यूबलाइट कांच की नहीं होगी तो किस चीज की होगी मोनिशा? वैसे अंदर कुछ काले रंग का है क्या? है ना, वो लिफ्टमैन का स्टूल जो है वो काले रंग का ही तो है। साहिल, मैं सांस नहीं ले पा रही, लगता है ऑक्सीजन खत्म हो गया है। तुम उम्र भर इस लिफ्ट पे फंसी रही ना, तो भी ऑक्सीजन कम नहीं होने वाला। हाँ, और जहां तक खाने पीने का सवाल है वो किसी ना किसी तरह हम डालते रहेंगे। हाँ, सिर्फ टीवी नहीं देख पाओगी तुम। डैड प्लीज। गलत टाइम पे गलत बात करना डैड का नेचर है। रियली? हटिए हटिए। भाभी, मैंने आपके लिए श्रद्धांजलि लिखी है, कैसी लगी बताइएगा। हमें पता नहीं था जरा भी कि लिफ्ट में ही चल बसेगी भाभी। हम प्रोसेस आउट आउट। मैं घर के आउट ही तो। सो गो इन। डैड, इन दोनों को आप इन ले जाइए प्लीज। चलो 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 चलो। Why me? साहिल, लिफ्ट हिल रही है, लिफ्ट झटके दे रही है। मैं ऊपर जा रही हूँ साहिल, मैं भगवान के घर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शट अप। लिफ्ट खुल चुकी है, प्लीज बाहर आइए। कम आउट।
हमेशा जल्दबाजी में ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने के बजाय स्टॉप का बटन दबाती हो तुम। नहीं सर, इस बार मैंने ठीक बटन दबाया था, लेकिन उस स्टॉप के बटन पे ये बिंदी थी ना, उसे निकाल लेंगे। जरूरत क्या थी तुम्हें ये मनहूस बिंदी वहां से उखाड़ने की? साहिल शांत हो जाओ, वैसे ही बेचारी डरी हुई है, तुम उसे और डांट रहे हो। आओ बेटा कम ऑन, बस अब रोना बंद करो। अरे छोड़ो उसे, अरे छोड़ो। मोनिशा, मोनिशा सुनो। तुम सुनो, देखो यू आर सेफ, सब कुछ ठीक ठाक है, अब तो चुप करो रोना। मम्मी जी, मैं बहुत डर गई थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो साहिल का क्या होता? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना तुम्हें? अगर सोनिया की भविष्यवाणी सच होने वाली है और हम में से कोई एक मरने वाला है आज, या मैं या तुम, तो isn't it better कि हम ये आखिरी दिन शांति से बिताएं? Like mature, sensible people. मोनिशा सुन रही हो ना? क्योंकि इस तरह का रोना धोना शोर मचाना in the corridor is very middle class. चलो तुम। मोनिशा, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सेट है, मेरी माँ ने मुझे दिया था, कहा था कि साहिल की शादी में उसकी बहू को देना, इसे संभाल लो बेटा। थैंक यू मम्मी जी। और अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लिस्ट, जो चीजें मैंने साहिल को नहीं बना के खिलाई, वो जरा आप। जरा लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं खिला दूंगी। थैंक यू। इंद्रवदन, मेरे रोसेश को ज्यादा परेशान मत करना। अगर मुझे मामा नो। कम ऑन माया प्लीज, तुम दोनों कहीं नहीं जाने वाले। नहीं नहीं, सोनिया की भविष्यवाणी गलत हो ही नहीं सकती। देखो 6 बजने में सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं। What are you saying? 6 बजने में सिर्फ 10, अब तो 8 सेकंड रह गए हैं। बज गए 6। मामा I'm fine. मोनिशा, मैं भी ठीक हूँ। oh my God. देखा देखा, 6 बज गए और किसी को कुछ नहीं हुआ। मैम साहब, मैम साहब, क्या हुआ राधा बाई? गांव से फोन आया, मेरी मंदोदरी माँ से गुजर गई, मुझे गांव जाना पड़ेगा। दादा भाई, गांव कहाँ है तुम्हारा? वो सातारा के वो बाजू में, उधर बहुत दूर है। Eureka! Don't you see? Everything is falling into place. हम में से कोई बहुत दूर जाएगा, राधा बाई। अरे हाँ, मरने वाली औरत होगी, एम से नाम शुरू होगा, मंदोदरी मौसी। और राधा बाई के हाथ में काला फोन भी है। एक मिनट, लेकिन सोनिया ने तो कहा था कि मरने वाली का संबंध कांच से होगा। कांच? मेरी माँ से कांच की चूड़ियां बनाती थी। Mom, please. I mean, we are all with you, राधा भाई। तुम ही नहीं कहा। माझी माऊजी। ये थी सोनिया की भविष्यवाणी। अब आने दो, सोनिया को ऐसा डांटूंगा ना। अरे डांटना है किसी को तो मोनिशा को डांटो। क्यों? क्यों? इतने साल हो गए इनकी शादी को, आज तक बैंगन का भरता और बाजरे का रोटला नहीं खिलाया इन्होंने। This is too much, मोनिशा। और मम्मी जी, आपने भी तो ये सेट मुझे आज ही दिया है ना? बा ने क्या कहा था, शादी के वक्त देना? मम्मी जी, मेरा सेट क्यों ले लिया? पहले इस सेट के लायक कपड़े बनवा लो। Hello, Sarita. Well, I am coming to Paris after all. Yes, yes. रोसेश, जरा गाड़ी निकालो। हाँ हाँ, चांद की फ्लाइट ले ले। गाड़ी की क्या जरूरत है? मैं आपको एम्बुलेंस में छोड़ देता हूँ। अरे रोसेश रुको। नहीं दुष्यंत, जैसे थे वैसे ही अच्छे हैं साहिल। अच्छा हुआ दो में से कोई नहीं गया, जरा सोच वरना लाइफ कितनी डल हो जाती है। यू कैन से दैट अगेन। जरा सोच वरना लाइफ कितनी डल हो जाती है। एक दुष्यंत काफी है डैड। Sarabhai, this is Sarabhai.